नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 15 प्रायिकता भाग 1 के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। देखिए, प्रायिकता के बारे में आज अपनी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें प्रायिकता क्या चीज़ है। प्रायिकता एक तरह से संभावना है कि अपन किसी भी घटना की बात करें तो उसमें कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे वर्षा की बात करें, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी, संभावना 2 हुई, किंतु घटना तो एक ही घटनी है, या तो वर्षा होगी या फिर नहीं होगी। इसी प्रकार से सिक्कों को अपन उछालेंगे, संभावना 2 होगी, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, किंतु आएगा एक ही, या तो चित आना है या फिर पट आना है। इसी प्रकार हम 5 से को फेंकेंगे तो 6 अंक में से कोई सा भी अंक आएगा, संभावना 6 अंकों की होगी। एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, किंतु आना एक ही अंक है। इसलिए ये जो संभावनाएं हैं यही एक तरह से प्रायिकता होती है। तो अपन एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। देखिए, हर क्रमांक 1 को लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो संभावना तो ये थी कि 30 गेंदें खेली हैं तो 30 बार ही चौका मारने की संभावना थी। हो सकता है वह 30 बार में 30 गेंदों में ही चौका या छक्का जो भी है वो मार सकती थी, तो संभावना तो 30 ही होगी, किंतु मारा किसमें 6 गेंदों पे मारा है, तो इसलिए अनुकूल जो परिणाम हुए वो 6 प्राप्त हुई। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे अपन महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या बराबर 30 है। इसलिए संभावित परिणामों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 30 होगी। इसलिए ध्यान दीजिए, महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या 30 है, तो इसलिए संभावित परिणाम कितने होंगे, 30। हो सकता है वो 30 गेंदों पर ही चौका मारे। इसलिए यहां देखिए, चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या, चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या है वो 6 है, यानी 6 गेंदों पर ही उसने चौका मारा। देखिए, इसलिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, घटना के अनुकूल परिणाम, यानी कि घटना के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो क्या प्राप्त हुई, अपन को 6 प्राप्त होगी, यानी उसने 6 गेंदों पर ही चौका मारा है। इसलिए प्रायिकता लिखेंगे। यहां देखिए, प्रायिकता PE बराबर P, वे गेंद जिन पर चौका मारा, क्या प्रायिकता हो जाएगी, 6/30, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर आएगी और संभावित परिणामों की संख्या नीचे आएगी। कुल गेंदें 30 खेली गई, 6 गेंदों पर चौका मारा गया, अर्थात 6/30 यानी 1/5, अर्थात चौका मारे जाने वाली गेंदों की जो प्रायिकता आई है वो आई है 1/5। किंतु देखिए, इसने क्या लिखा है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात की। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि चौका मारे जाने वाले गेंदों की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगी 1/5। किंतु यहां देखिए, चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, देखिए, तो 30 में से 6 कम कर दो, यानी 24 हो जाएगी। तो अनुकूल परिणाम 24 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे अपन प्रायिकता PE बराबर P, वे गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया कितनी होगी, अर्थात 24/30,
यानी 30 गेंदें खेली गई, जिन पर 24 गेंदों पर चौका नहीं मारा गया, क्योंकि जो चौका मारा गया था वो 6 गेंदों पर मारा गया था। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। इस प्रकार से चौका मारे जाने वाले गेंदों की जो प्रायिकता है वो 1/5 हो जाएगी, और चौका नहीं मारे जाने वाली गेंदों की जो संख्या 24 थी तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी 24/30। अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम यानी 4/5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार थे, यानी 2 बच्चे वाले ऐसे परिवार थे, हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चियां लड़कियां हों, एक बच्चा और एक लड़की भी हो सकती है। 3 कंडीशन थी हमारे पास। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, तो ये इसका मतलब बच्चे 0 होंगे। अगर एक बच्चा है, लड़कियां 1 हैं तो एक लड़का होगा, लड़कियों की संख्या 0 है, इसका मतलब दोनों ही बच्चे होंगे। तो 3 कंडीशन थी। 1500 परिवार थे, तो जिसमें 2 लड़कियां थी 475 थे, एक लड़की वाले 814 थे, 0 लड़की वाले 211 थे, यानी तीनों का टोटल जो है 1500 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार हैं। 2 बच्चों वाले 1500 परिवार में उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां, एक लड़की हो और कोई लड़की नहीं हो। 2 बच्चों वाले यानी 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितने हैं? 1500 है। इसलिए यहां संभावित परिणामों की संख्या कितने हो गए? 1500। यानी हो सकता है, अपन तो यह मान के चले, हम एक परिवार की बात करें, हो सकता है 200 परिवारों में यानी 1500 परिवारों में ही दोनों बच्चे हो सकते हैं, दोनों बच्चियां हो सकती हैं। इसलिए संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास 1500 होगी। अब देखिए, यहाँ 2 लड़कियां हो तो 2 लड़कियां हो तो 2 लड़कियों वाले कितने परिवार हैं? 475। कितने में से? 1500 में से। तो यहां लिखेंगे अपन फर्स्ट के लिए 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, 2 लड़कियों वाले परिवारों की जो संख्या है वो हमारे पास कितने हैं? 475। ध्यान देना, प्रायिकता PE बराबर P, 2 लड़कियां हो। ऐसे परिवारों की प्रायिकता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं जिसमें 2 लड़कियां हो, अर्थात 2 लड़कियों वाले कितने परिवार हैं? 475 है। तो यहां हो जाएगा 475 बटे 1500। ये अगर 25 से अपन काटे इसको तो 4 चौके 16, यानी 100 4 बार कटता है तो 400 तो 16 बार कट जाएंगे, 75 3 बार कट जाएंगे, तो 16 और 3 कितने हो गए? 19। एक 100 यानी 100 4 बार कटता है तो 15 चौके 60, यानी 60 बार कट जाएगा। अर्थात 2 लड़कियों वाले परिवारों की जो संख्या है 475 है, तो उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 475 बटा 1500 यानी 19 बटे 60। अपन ने किसे विभाजित किया इसको? 25 से। अगर 25 से आप नहीं काट सकते कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी संख्या से काटें, 2-3 बार आपको काटना पड़ेगा, किंतु लास्ट जो आंसर है आपका 19 बटे 60 ही प्राप्त होगा। आगे पूछा इसमें एक लड़की हो। अब देख लीजिए, एक लड़के वाले कितने परिवार हैं? 814 है। तो यहां लिखेंगे सेकंड में एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या हमारे पास यहां 814 है। इसलिए प्रायिकता PE बराबर P, एक लड़की हो। जिस घटना की प्रायिकता अपन ज्ञात करना चाहते हैं
वो घटना अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 814/1500 हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या अपन अंश में लेंगे और हर में जो है वो कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 407 बार, अब 2 से कट जाएगा ये 750 बार। अब ये दोनों नहीं कटेगा तो आप इसको इसी प्रकार से आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो आंसर इसमें पूछा है, कोई लड़की नहीं हो तो 0 लड़की वाले कितने परिवार हैं, 211। देखिए वे परिवार यहाँ लिखेंगे, वे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं हो न हो, कितने परिवार है, वो शून्य है, यानी 211 है। तो देखिए तो यहां अपन प्रायिकता इसकी ज्ञात करेंगे। प्रायिकता Pe बराबर P, वे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं हो, क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी, 400 यानी 211 है तो 211/1500, 211 नहीं कटेगा ये, तो इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे अपन यहाँ 211/1500। अगर मान लीजिए कोई संख्या विभाजित हो रही है तो विभाजित अपन कर सकते हैं, और यदि नहीं होती है तो अपन उसको उसी के रूप में छोड़ देंगे। और इन तीनों को आप जोड़ करके देखेंगे तो इनकी जो प्रायिकता का जो योग है वो आपको यही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है। तो 3 सिक्कों को उसने कंडीशन दी है, 3 सिक्कों को जब अपन एक साथ उछालेंगे, तीनों ही चित्त आ रहे हैं कितनी बार, 23 बार, 2 चित्त आ रहे हैं 72 बार और 1 चित्त आ रहा है 77 बार, और 28 कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई चित्त नहीं आ रहा है, यानी तीनों पट आ रहे हैं। तो तीनों चित्त होंगे तो पट 0 होंगे, 2 चित्त होंगे तो 1 पट होगा, और 1 चित्त होगा तो 2 पट होगा, और कोई भी चित्त नहीं है इसका मतलब तीनों पट होंगे। तो देखिए हर क्रमांक 3 को लेते हैं अपन। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया कितनी बार, 200 बार। 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने की संख्या ये 200 है, यानी 3 सिक्कों को हमने एक साथ जो उछाला है वो कितनी बार उछाला है, 200 बार उछाला है। इसलिए संभावित परिणाम जो है वो अपने पास कितने प्राप्त होंगे, संभावित परिणामों की संख्या ये होगी आपके 200। अपन तो ये मान के चले कि 200 अपने 200 बार उछाला, 200 बार तीनों चिता रहे, 200 बार तीनों पटा सकते हैं। जो भी अपन संख्या अपने मन में जो कल्पना कर रहे हैं हो सकता है वो 200 बार ही आ जाए। तो देखिए संभावित परिणाम जो होंगे वो 200 हो जाएंगे। किंतु किस किस की प्रायिकता पूछी है इसमें देखिए, यानी 2 चित्त की पूछे, क्या पूछे, केवल 2 चित्त की पूछी है। तो अपन तो सबकी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए किसकी, 3 चित्त की, 3 चित्त आने के अनुकूल परिणाम ये कितने हो रहे हैं, देखिए 3 चित्त रहे 23 बार। तो इसकी प्रायिकता यदि अपन निकालना चाहें, मान लीजिए प्रायिकता Pe बराबर P 3 चित्त, तो क्या हो जाएगी 23/200, जो कि विभाजित भी नहीं होगा। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड की बात करें अपन, 2 चित्त की बात करें, देखिए 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम, 2 चित्त आने के अनुकूल जो परिणाम है वो कितने आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए प्रायिकता Pe बराबर P 2 चित्त, घटना को अपन ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 72/200। ये कट रहा है, 4 से काटेंगे अपन इसको तो कितने बार कट जाएगा,
ये 8 से घट जाएगा वैसे तो, 8 से 9 बार घट रहा है और 8 से 25 बार घट रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, 9/25 अविभाज्य नहीं होगा ये। फिर इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पर एक चित्त। एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम वो क्या प्राप्त हो रहे हैं आपको देखिए, एक चित्त आ रहा है 77 बार, ये 77 हो गए, तो यहां इसकी प्रायिकता निकालेंगे अपन। प्रायिकता PE बराबर P क्या, एक चित्त, ये ब्रेक में लिख देंगे। तो एक चित्त कितनी बार आ रहा है, 77 बार आ रहा है, कितने में से, 200 में, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 77/200, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद में अंतिम परिणाम जो आपका बचा है वो देखिए आप, चौथे नंबर का जो परिणाम है वो है कोई भी चित्त नहीं, तो यहां लिखेंगे अपन कोई भी चित्त नहीं आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, जिसमें एक भी चित्त नहीं है, कोई भी चित्त नहीं आने के अनुकूल परिणाम आपके पास में है 28, तो इसकी प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे। देखिए प्रायिकता PE बराबर P, कोई चित्त नहीं, लिखेंगे कोई भी चित्त नहीं, उसको आप ब्रेक में लिख दीजिए। जिस घटना की प्रायिकता आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 28/200, यानी संभावित परिणाम तो हमेशा नीचे आएंगे और अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता अपन ज्ञात करना चाहते हैं वो अंश में आएगा। 4 से कटा है 7 बार और 4 से कटा है 50। इस प्रकार से अपन जो है आपको संभावित परिणाम यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, अनुकूल परिणाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी है आपकी प्रायिकता पूछे उसकी प्रायिकता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय बालकों, आपको निश्चित रूप से प्रायिकता में कुछ नहीं है, प्रायिकता में केवल एक ही सूत्र होता है, मात्र संभावित परिणामों की संख्या आपको नीचे हर में लिखना है और घटना के अनुकूल परिणामों को आपको अंश में लिखना है। अपन ने देखिए 2 लड़कियों की प्रायिकता निकाली, तो 2 बटा आपने क्या किया, यानी 2 लड़कियों की प्रायिकता निकाली, 2 लड़कियों के लिए कितने परिणाम थे, 475, कितने में से, 1500 में से, तो इसकी प्रायिकता क्या हुई थी, 475/1500। इसी प्रकार से एक लड़की की प्रायिकता अपन ने निकाली, तो 814 बटे क्या किया अपन ने, 1500 किया, जो संख्या से विभाजित हो रहा है अपन ने उसको किया। 0 लड़की के लिए अपन ने प्रायिकता निकाली, तो 211 बटे अपन ने क्या किया, 1500। इसी प्रकार से 3 चित्त की निकाली अपन ने, तो 23/200 किया, 2 चित्त के लिए 72/200 किया और एक चित्त के लिए 77/200 किया, और कोई भी चित्त नहीं के लिए अपन ने 28/200 किया। जो अंश और हर कटता है उसको अपन ने विभाजित किया और जो नहीं कटा था उसको अपन ने विभाजित नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है अब आगे आने वाले वीडियो में अपन इसी प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका भाग 1 अपन पूरा कर चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में अपन इसी प्रश्नावली का भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।